हेलो गाइस, सो टुडे इज़ अ सैटरडे। काफ़ी रिलैक्स्ड डे था, चिल किया आज मैंने। घर के काम किए, घर की थोड़ी सफाई की, वोक अप लेट, टीवी देखा, एंजॉय किया। बट नाउ इट्स टाइम टू गो हिट द जिम। सो आज मैं प्री वर्कआउट यूज़ करने लगा हूँ। आई डोंट यूज़ इट रेगुलरली, बट कभी कभार मैं यूज़ करता हूँ इसको। इट्स फ्रॉम इंडिया, इट्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग। आई जस्ट टेक हाफ अ स्कूप। आज हम लगाएंगे शोल्डर्स। वी आर गोइंग टू गेट दिस इन, एंड शोल्डर्स के बाद थोड़ा किया जाएगा कार्डियो, एंड उसके बाद मैं सोच रहा हूँ जकूजी में भी रिलैक्स करके आया जाए। आई डोंट डू इट रेगुलरली, कभी कभार करता हूँ, बट इट्स ए गुड रिप्रीव, काफ़ी आराम मिलता है। सो धूप अच्छी चढ़ी है, बट कल सारा दिन स्नो पड़ी थी, तो मैंने शाम को भी साफ़ की थी, रात को फिर पड़ गई है, सुबह मैं बाहर नहीं गया। आई हैव टू अनफॉर्चुनेटली क्लीन इट अगेन, बट यहाँ पे रहना तो ये चीज़ें तो होती ही रहेंगी। बट अभी नहीं करेंगे, जिम के बाद आके करेंगे। सो लेट्स हेड आउट, लेट्स गो ट्रेन, एंड देन आई विल सी यू इन द कार। आई विल शो यू इन अ मिनट बाहर क्या हुआ पड़ा है। सो यू सी ऑल द स्नो, काफ़ी पड़ गई भाई। मौसम ठीक था पिछले थोड़े दिन, तो पिघल गई थी काफ़ी, बट इट इज़ बैक ऑन। आई क्लीन इट वंस आई एम होम। फिलहाल के लिए तो जिम चला जाए यार। लेट्स जस्ट हेड आउट। अगला वीक भी मौसम फ्लक्चुएटिंग है। अप्रैल के मंथ्स ऐसे ही होते हैं कनाडा में। इट कीप्स ऑन वेवरिंग, टेम्परेचर कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। हियर लेट्स गो ट्रेन। All right, some one-on-one, almost done. So मैं Stairmaster करनी पसंद करता हूँ. I have a love and hate relationship with this machine. It's मुश्किल stuff, but it's effective. इस पे endurance बनाने में it took me a lot of time. Like the fact that I can talk while doing it is in itself an achievement. So मैं एम करता हूँ हार्ट रेट को 140 to 160 के बीच रखा जाए, एंड 15 मिनट तक मैनेज किया जाए. सो वर्कआउट्स ऑलमोस्ट ओवर, शाम पड़ गई है और जिम भरना शुरू हो गया है. वीकेंड पे भी लोग मिस नहीं करते, विच इज़ अ गुड थिंग. So let's just get over with this and jacuzzi में बैठा जाए जाके. We're done here. Now let's hit the jacuzzi and then shower and then head back home और फिर snow साफ करें. All right, we're done. घर को निकला जाए और बाकी के दिन के काम किए जाएं. All right. तो घर आके प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया. आई वाज हंग्री, सो मैंने पहले अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ली और मैंने सोचा उसके बाद स्नो साफ करना शुरू करते हैं. इट्स नॉट टू मच, पहले थोड़ी सी इकट्ठी करके साइड पे कर लूंगा, देन आई विल जस्ट blow it off. So this is another part of Canada. विंटर जैकेट की जरूरत थी. It is cold,
So let's get shoveling. All right. Now comes the fun part. स्नो ब्लोअर से इसको मूव कर देंगे. बाकी की बच्ची खुशी स्नो I will have to move with the shovel. So fun fact, इसका इंजन 212 सीसी का 212 सीसी. इंडिया में इस साइज की मोटरसाइकिल्स होते थे, बट यहाँ you need heavy equipment to do this kind of stuff. So I'm gonna get this through and then head inside. Okay, some one-on-one. So मैंने सोचा कि जो क्वेश्चन वीडियो के कमेंट में आया था उसको एड्रेस कर लूँ. So my friend had asked me कि एक नॉर्मल बंदा जिसका ऑब्जेक्टिव मसल बिल्ड करना नहीं है, लाइक दे आर नॉट ट्राइंग टू बॉडी बिल्ड बट दे स्टिल वांट टू स्टे फिट, वो कैसे अचीव किया जाए. सो इसका आंसर बहुत सिंपल है. जस्ट फाइंड आउट सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपको मज़ा आता है. ज़रूरी नहीं जिम, मे बी लाइक स्विमिंग, प्लेइंग सॉकर, वॉट एवर. वो फाइंड करो और उस एक्टिविटी को एटलीस्ट 3 to 5 times अ वीक करो. आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपना हार्ट रेट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का 50 to 60% एटलीस्ट पुश करें. बेसिकली 140 to 160 हार्ट रेट को टारगेट करें एंड ट्राई टू मेंटेन दैट फॉर 30 minutes. इसको अगर आप 3 to 5 times अ वीक करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. सेकेंड थिंग इज डाइट. सो ये दोनों चीज़ें आपस में पैरेलल चलती हैं. यू कैन नॉट डू वन एंड इग्नोर द अदर. रिजल्ट्स नहीं आएंगे. सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 फोकस ऑन योर डाइट एज वेल. जस्ट मेक स्मॉल हेल्दी चॉइसेस कि मेयोनीज को अवॉइड कर दो, पिज़्ज़ा खा रहे हो तो उसके साथ ड्रेसिंग को अवॉइड कर दो. स्टिक टू हेल्दियर ऑप्शंस. ऐसी बहुत चीज़ें अवेलेबल होती हैं दैट विल गिव यू ऑलमोस्ट द सेम टेस्ट. मैं नहीं कहता कि एग्जैक्ट सेम आएगा, बट इट्स स्टिल प्रिटी क्लोज. सो अगर आप अपनी ज़बान को, अपने टेस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. द ऑब्जेक्टिव इज़ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी प्रॉस्परस लाइफ. तो उसके लिए आपको अपने आप को फिट रखना बहुत बहुत ज़रूरी है. एज वी आर एजिंग वी नीड टू कीप इन चेक कि हमारा कोई भी अपना पैरामीटर ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा. जस्ट मेक श्योर यूर गेटिंग योर ब्लड वर्क डन. और अगर कोई उसमें ऊंच नीच आती है तो आप उसको अपनी लाइफस्टाइल के चॉइसेस के साथ चेंजेस ला के एड्रेस करके फिक्स करने की कोशिश करो. ये सबसे इजी तरीका है. नहीं तो डॉक्टर्स मेडिकेशन लगाएंगे, बिल्कुल खाने से मना कर देंगे. सो उसका भी कोई मज़ा नहीं है. यू स्टिल वांट टू एंजॉय लाइफ. तो इन स्मॉल चेंजेस को करो एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू डू.